बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मुस्माबिट चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे बेबी की शॉपिंग से रिलेटेड व्लॉग शेयर किया जाए। तो सबसे पहले ये देखें जी ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट इसके बाबा ने बाहर से भेजा था, तो देखे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। इस ब्लैंकेट का जो स्टफ़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। पफ़ी पफ़ी इसका स्टफ़ है। और अगर इस ब्लैंकेट के कलर की बात की जाए तो कलर वाइज भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इतनी देर में आप जल्दी से जाएं और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करे और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करे, ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये जी बेबी की शॉपिंग में जो सबसे पहले सामान आया था वो बाहर से आया था, जो कि मेरे हस्बैंड ने भेजा है। तो इसमें सबसे पहले ये ब्लैंकेट है। अभी आपको इसका टैग भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप भी इस तरह के ब्लैंकेट चाहते हैं तो आप भी आर्डर पर मंगवा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये आर्डर पर नहीं मंगवाया, ये बाहर से मेरे हस्बैंड ने भेजा है। तो काइंडली आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बेबी की कंप्लीट शॉपिंग देखने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। अभी जी आपको अपनी चीज़ें भी दिखाते हैं जो कि बाहर से आई हैं। तो अपने लिए ज़्यादातर मैंने शैम्पू और परफ्यूम्स मंगवाई हैं, क्योंकि वहाँ के शैम्पू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और साथ साथ बेबी के लिए मैंने लोशन वगैरह भी मंगवाए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ सामान तो हमें अभी रिसीव हो गया है, लेकिन कुछ सामान बाद में आएगा, क्योंकि कुछ सामान बिल्टी हुआ है। ये सामान उन्होंने अपने फ्रेंड्स के यहाँ भिजवा दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान छुट्टी आ रहे थे, तो थोड़ा सा सामान उनके हाथ उन्होंने भेज दिया था। लेकिन ज़्यादा सामान हमारा बिल्टी हुआ है, तो वो बाद में रिसीव होगा। तो अभी आपको ये शैम्पू नज़र आ रहे हैं और ये बेबी के लिए लोशन और साथ मेरे लिए एक लोशन। तो अभी जी आपको परफ्यूम्स दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी की है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा परफ्यूम का क्रेज़ होता है और मैं हर वक्त परफ्यूम ही बाहर से मंगवाती रहती हूँ। एक ये वाला ब्रांड भी अभी आप देखें। तो अभी आपको खोल के दिखाते हैं कि ये अंदर से पैकेजिंग में किस तरह की है। तो वैसे तो जिस तरह की इसकी बाहर की पैकेजिंग है, सेम इसी तरह की ये अंदर से भी है। और इसकी अगर फ्रेगरेंस की बात की जाए तो फ्रेगरेंस इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपको ये परफ्यूम पसंद है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी जी मेरे भाई गए हुए थे बाज़ार, तो वो लेके आए हैं हम सब के लिए गोलगप्पे। और गोलगप्पे वैसे भी मोस्टली गर्ल्स के फेवरेट होते हैं, तो अभी जी हम अपने गोलगप्पे इंजॉय करते हैं। वैसे अगर पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी गोलगप्पों का क्रेज़ नहीं हुआ, लेकिन खैर आए थे तो मैंने सोचा खा लेते हैं। और साथ ये भाई हमारे लिए लेके आए थे जी केक। तो अभी केक भी इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बिल्कुल कम खाऊंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर भी हाई लेवल पे होती है। इस वजह से मैं थोड़ा सा परहेज़ ही करती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और ही काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं जिनको मैं फ़ेस कर रही हूँ। उनसे ही छुटकारा नहीं मिल रहा, तो मैं नहीं चाहती कि एक और चीज़ मैं मोल ले लूँ, यानी कि शुगर भी मेरी हाई हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा मीठे से भी परहेज़ करेंगे। तो चलें अभी हम इंजॉय करते हैं केक। चलें जी, ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं। तो अगेन बारी आती है शॉपिंग की। तो शॉपिंग में आप चेक कर सकते हैं जो हम लोगों ने की है, लेकिन हम लोगों ने सारी शॉपिंग एक साथ नहीं की, थोड़ी थोड़ी वक्फे वक्फे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कंडीशन भी ऐसी है, इसलिए मैं ज़्यादा शॉपिंग कर भी नहीं सकती। तो जितना हमसे हो सकता है उतना फिर शॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी हमारे बेबी की शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, लेकिन अभी जितनी मैंने ली हैं वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि ये टाइम भी ज़िंदगी में आया। तो इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और जी अल्लाह पाक की ज़ात का जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं एक्सप्लेन अपनी फ़ीलिंग बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। मे बी आप में से कोई प्रेग्नेंट हो तो वो इस फीलिंग को बेहतर तरीके से समझ सकता है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि जेंडर तो हम लोगों ने बताया नहीं हुआ और शॉपिंग सारी बॉयज़ की है। तो अभी जी आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। हम लोगों ने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की इकट्ठी शॉपिंग की है। तो आधी आपको बॉयज़ की नज़र आ रही है, आधी आपको गर्ल्स की भी नज़र आ जाएगी। तो इसलिए वैसे बॉयज़ के कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो कि गर्ल्स को भी इजीली आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं। तो इसलिए हमने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की शॉपिंग की है।
और जी जेंडर हम लोगों ने पूछा भी नहीं और ना हमारा दिल है, क्योंकि जेंडर अगर पहले ही पूछ लिया जाए तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहती। तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होगा, सरप्राइज़ होगा, जो भी रब की ज़ात दे। तो ये थोड़ा-सा मैं स्टफ़ खुद भी चेक कर रही थी कि स्टफ़ इसका किस तरह का है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन न्यू आने वाले बेबी की चीज़ें इतनी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह होती हैं, तो ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही होती। दिल करता है ये भी ले लिया जाए, ये भी ले लिया जाए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी बाकी रहती हैं। तो जी कुछ शॉपिंग हम लोगों ने विंटर की है और कुछ शॉपिंग हम लोगों ने समर की है, लेकिन समर की हम लोगों ने चीज़ें ज़्यादा ली हैं और जो विंटर की चीज़ें हैं वो हम लोगों ने कम ली हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग तो ऐसी है जो कि घर वालों ने की है, मैं उनके साथ नहीं गई थी, और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग ऐसी है जो कि मैंने जाके खुद बाय चीज़ें की हैं। यानी कि ये भी एक एक्साइटमेंट लेवल होता है, आपकी तबीयत उस तरह से इजाज़त भी नहीं देती, लेकिन आप रह नहीं सकते अपने न्यू आने वाले बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए, तो सेम मेरी भी यही कंडीशन थी। वैसे तो न्यू बेबी की वार्डरोब भी हम लोगों ने बाय की है, लेकिन ये ट्रॉली भी हम लोगों ने ली है, क्योंकि साइड पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसके ऊपर रखेंगे, जैसे कि बेबी की जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं, वाइप्स वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें एक तो बिल्कुल नज़दीक होंगी और इनको फिर यूज़ करने में भी आसानी रहेगी। तो अभी जी ट्रॉली की सेटिंग हो रही थी कि इस ट्रॉली को किस तरह से हम लोगों ने सेट करना है। वैसे अभी तमाम चीज़ें तो सेट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी-थोड़ी जितनी भी हो सकेंगी हमारी कोशिश है कि पहले से कर लें। तो अभी जी बेबी की शॉपिंग यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अभी बारी आती है जी मम्मी की शॉपिंग की, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये ड्रेस जी समर का ड्रेस है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने समर की ली हैं, कुछ हमने विंटर की ली हैं। तो कि आफ्टर सिज़ेरियन वेदर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और मुझे इन तमाम चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनको स्टिच भी हमने करवाना है, तो अभी से बाय करके रख ली हैं ताकि बाद में आसानी से ये स्टिच भी हो जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप सारे ड्रेस देख सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये कलर पसंद आया था, इसलिए ये वाला ड्रेस भी मैंने बाय किया था। और इनमें से कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मेरी सिस्टर लोगों की पसंद के हैं और कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मेरी पसंद के हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, और शॉपिंग मैंने अपनी तो काफ़ी देर के बाद की है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के स्टार्ट वाले डेज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, यानी कि मैं बेड रेस्ट पे थी। तो इस वजह से टोटली मैं बाहर नहीं जा रही थी, जस्ट हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी कंडीशन ही ऐसी थी इस वजह से। तो आपको मैं जितनी भी मेडिसिन वगैरह मैंने यूज़ की हैं वो भी बताऊंगी, और साथ साथ स्पॉटिंग के लिए भी जो मुझे कैप्सूल वगैरह देते रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप में से भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो उनको यूज़ करके बेनिफिट हासिल कर सकें। कुछ ड्रेस मैंने लाइट कलर के लिए हैं, कुछ ड्रेस मैंने डार्क कलर के लिए हैं, क्योंकि जिन डेज़ में मुझे लाइट कलर की ज़रूरत होगी वो वेयर करूँगी, और जिन डेज़ में डार्क कलर की ज़रूरत होगी वो वेयर करूँगी। तो आप इस ड्रेस को भी देख सकते हैं, इसकी कुछ फाइनल लुक इस तरह की है। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी है, और दुपट्टा इसका शिफॉन का है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में मैं आपको बताती चलूँ वो ये कि प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके आसपास कोई भी प्रेग्नेंट खातून है तो आप उसको बिल्कुल भी मेंटली डिस्टर्ब ना करें, उसको मेंटली जितना सुकून हो सकता है वो दें, क्योंकि ये फेज़ ऐसा होता है औरत के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। इसलिए चाहिए कि तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखें और उसकी जितनी ज़्यादा केयर हो सकती है वो किया करें। और यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।